नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मनोज आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर में भी हमने रेशनल इरेशनल के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद थ्योरम 1.3 को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन एक्सरसाइज 1.4। पढ़ने से पहले दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन की अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है, विश्वास है आप इस टाइम घर पे होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला प्रयास है कि आप सबके पास ये सारी छोटी छोटी वीडियो बना करके, कम से कम स्कूल नहीं चल रहा, इसके माध्यम से आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। बस यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है, ताकि आप लोगों तक मैं पहुंच सकूं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन है क्या? डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अगर हिंदी में कहा जाए तो कहा जाए दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे दोस्तों? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। किस कौन कौन से भागों में बेटा? एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकेंड वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, मैंने बताया था रेशनल नंबर के बारे में पिछली बार। The number which can express in the form of p by q and p and q are integers and q is not equal to 0 is the definition of the rational number. Okay, तो यहाँ पे क्या करेंगे? उसी को ही डेसिमल एक्सपेंशन को दो भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन सा? एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो टर्मिनेटिंग क्या कहता है दोस्तों? अगर मैंने लिख दिया 1/2, बोलो 1/2 लिख दिया, अब बोलिए क्या ये डेसिमल में आएगा और पूरी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्या इसका रिमाइंडर अगर डेसिमल लगा करके काटा जाए तो डेसिमल क्या 0 आएगा रिमाइंडर कि नहीं आएगा? आएगा ना दोस्तों। तो वही चीज है यहाँ पे समझाने के 0.5 आ जाएगा। तो क्या हुआ? एक डेसिमल के बाद निश्चित डेफिनिट नंबर पे जाकर के ये कट जा रहा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, उसी के कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जस्ट अपोजिट। मैंने कहा यहाँ पे कट गया, लेकिन क्या यहाँ पे कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए कैसे? अगर मैंने लिख दिया सपोज दैट 1/3, बोलिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या ये कभी कटेगा? बोलो नहीं कटेगा। क्या आएगा? देखो रिपीट होगा 0.333 एंड आल्सो अगर ये आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो देख लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 1, डेसिमल लगाया मैंने, डेसिमल लग गया, यहाँ 0 आएगा, फिर 3 जा 9, 1 आया, फिर 0 आया, फिर 3 जा 9, बोलिए 1 आया। क्या ये कभी कटेगा? बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भैया, क्या ये कभी कटेगा? ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा, केवल रिपीट होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन यही है कि डेसिमल के बाद अगर वो ना कटे तो द नंबर विच डिवाइड, है ना, द रिमाइंडर विल नॉट बी 0, दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 बार में डिवाइड कर दिया गया है, क्यों? अच्छा ये बताइए, मैंने अभी बताया डेसिमल के बाद रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। यहाँ भी डेसिमल के अगर टर्मिनेटिंग
पहले टर्मिनेटिंग को समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहता है एक डेसिमल के बाद जा करके रिमाइंडर 0 आ जाए। जब हम किसी संख्या में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। बस छोटा सा याद करके रखिए। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में देखिए 1/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.125। क्या आएगा? अगर मैंने कहा 25/100 तो क्या आ जाएगा? 0.25। डेसिमल के बाद एक निश्चित स्थान तक जाकर के ये कट जा रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 70/50 मैंने लिख दिया, इसका भी हमने लिख दिया तो क्या है? 0.28। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जिसका रिमाइंडर 0 ना आए उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, मैंने कहा दोस्तों जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, क्या ना आए? 0 ना आए, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने कहा इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे डेसिमल के बाद एक रिपीटिशन होता है। क्या होता है? डेसिमल के बाद एक रिपीटिशन होता है कि 0.3333 है ना, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीट। ओके, और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जिसमें कभी भी रिपीटिशन ना हो, वो कभी कटे भी ना और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सा था। फिर उसके बाद मैंने कहा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आप देख लीजिए, रिकरिंग रिकरिंग रिकरिंग, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप, ये जब दिमाग में बैठ जाए फिर टेंशन नहीं है, फिर कभी नहीं भूलेगा आपको। ओके, अब आते हैं इस पर। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे मैंने कहा है रूट, √2, √3, √5, √6, √8 है ना, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, अब ये सब एग्जाम्पल दिया है नॉन टर्मिनेटिंग का। 2/3 0.66 0.6, इसको हम बात कर सकते हैं। 3/11 को जब आप डिवाइड करेंगे क्या होगा? रिपीटिशन होगा 0.27 का पावर, है ना। फिर उसके बाद 11/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.333, मतलब किसका रिपीटिशन हो? 3 का, तो 3 1.83 पर बार। रिपीटिशन जिसके होगा उसके ऊपर बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार। इसको पढ़ते हैं बार। फिर आइए 23/72 0.3194। ओके, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। मैंने कहा जो कभी ना तो रिपीट हो ना तो कटे, एकदम ऐसे निकलते निकलते अगर आप कभी भी √2 को आप डिवाइड करें, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये कभी भी कटेगा नहीं, ये कभी भी कटेगा नहीं। ओके, अगर √3 का निकालेंगे तो ये भी कभी नहीं दोस्तों कटेगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंड? अब आइए पाई 3.141592, ये भी अगर, इसलिए पाई को हमेशा क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी भी कटेगी नहीं और वो निकलती चली जाएगी, और ना तो रिपीटिशन होगा उसमें, ना तो उसमें कभी रिपीटिशन होगा, ना तो कटेगा। तो हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यही आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। ओके, अब दो चीज इस चीज में आपको बहुत पॉइंट वाली चीज है। क्या? देखिएगा, दो पॉइंट क्या है? मैंने कहा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आप रेशनल नंबर के बारे में बताया था, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, डेसिमल को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है?
तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अगला भी देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बारे में भी जानिए। क्या नॉन टर्मिनेटिंग को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। 3/11 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 11/6 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं दोस्तों? तो ये 11/6, 2/3, 3/11, 23, 72, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी क्या आ जाएगा आपका, रेशनल नंबर में आ जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है? बोलो, लग रहा है लिखा गया है? नहीं, ये भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके रिपीटिशन और ना तो रिपीटिशन हो रही है ना, ना ही इसका कभी कट रहा है। इसका मतलब क्या, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं। फिर उसके बाद पाई का मान देखिए कहीं कहीं कट रहा है, तो क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सका। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। केवल और केवल इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अगर पूछ दिया जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो हमेशा इर्रेशनल नंबर दोस्तों होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से ये छोटा सा एक नोट्स के रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों के पास ये एक मैंने पेज पे लिखा, उस पेज को भी भेज देंगे। इस पेज को आप लोग अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखिएगा, इसे बार बार देखिएगा, तो आपको रेशनल और इरेशनल पहचानने में कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद अभी आएंगे एक्सरसाइज 1.4। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.4 कैसे बहुत इजी हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?